अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम साज़गार के लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स और उनके फ्यूचर प्लान्स की बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग होने वाली है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने फिस्कल ईयर 2025 के 9 महीने पूरे होने पे 81.4 बिलियन रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया है और 12.8 बिलियन का प्रॉफिट, जो सेम पीरियड लास्ट ईयर से 189% की ग्रोथ है। ये ग्रोथ मेनली एसयूवी सेल्स की वजह से आई है। कंपनी के ग्रॉस मार्जिन भी थर्ड क्वार्टर फिस्कल ईयर 2025 में 3.6% इंप्रूव हुए हैं, जो हायर वॉल्यूम और कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से पॉसिबल हुआ है। हालांकि अप्रैल 2025 में एसयूवी वॉल्यूम में 42% का डिक्लाइन आया था, लेकिन मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ये डिक्लाइन टेम्पररी था, जो हाईवे ब्लॉकेज और फेसलिफ्ट मॉडल की डिले की वजह से हुआ था। अब कुछ फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो साज़गार ने अपना कैपेक्स प्लान रिवाइज किया है, जो पहले 4.5 बिलियन था, अब इसे बढ़ाकर 11.5 बिलियन कर दिया गया है। ये इन्वेस्टमेंट मेनली न्यू एनर्जी व्हीकल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग और सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आप यूएस स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक से अकाउंट खोल के अपनी मर्जी के किसी भी यूएस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो कंपनी का प्लान है कि फिस्कल ईयर 2026 के सेकंड हाफ तक ओरा ब्रांड की एनईवी का रोल आउट शुरू कर दिया जाए। साथ ही मैनेजमेंट टैंक 500 जैसी हाई एंड एसयूवी मॉडल और प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल पर भी काम कर रही है। एक्सपेंशन के बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी के 40 यूनिट्स पर डे से बढ़ाकर 90 यूनिट पर डे तक चली जाएगी। एक्सपोर्ट मार्केट की अगर बात करें तो साज़गार ने इलेक्ट्रिक रिक्शा जापान और लाइबेरिया एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं और अब कंपनी अफ्रीका जैसी नई मार्केट भी एक्सप्लोर कर रही है। अब कुछ लोकलाइजेशन की बात करें तो फिलहाल तो कंपनी चाइना से ही कंपोनेंट्स मंगवा रही है, क्योंकि ऐसा करना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन लोकलाइजेशन का रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड भी कंपनी पूरा कर रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो साज़गार एक ऐसी कंपनी है जो ना सिर्फ एसयूवी सेगमेंट में स्ट्रांग है, बल्कि एनईवी स्पेस में भी प्रोएक्टिव अप्रोच ले रही है। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स, डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बना सकते हैं। पिछले कुछ अरसे में आपने देखा साज़गार ने कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और इसका शेयर कितना ऊपर गया है। अब अगर इसके नए इनिशिएटिव कामयाब हो जाते हैं तो ये शेयर यहाँ से भी आगे जा सकता है। तो अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन आप लोगों की इस कंपनी के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।